हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशन बॉक्स पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हम लोग को डाइस पासा। पासा से आपको जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ामों में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पासा होता क्या है। पासे जैसे हम लोगों ने बचपन में लीडो गोटी खेला होगा, तो उसमें देखे होंगे कि लीडो पर जो है किसी पासे पर या लीडो पर कह लो कि या लीडो पर 6 सतहें होती है, 6 सतह होती है। अब 6 सतह का मतलब ये होता है कि जैसे आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है, जैसे 1 2 3, तो इस पे 6 फलकें होती है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 से ज़्यादा नहीं होता है, 6 फलकें होती है। किसी पासे पर 6 फलकें होती है। पासा या तो वर्ग से मिलकर बना होता है या आयत से भी मिलकर बना होता है। पासा वर्ग से भी मिलकर बनेगा, आयत से मिलकर भी बनेगा। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा? ऐसे तो हम लोगों ने बचपन में डाइस देखा है, पासा देखा है, लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जामिनर आपसे कैसा क्वेश्चन करेगा, कैसे आपसे पूछेगा, तो आइए उस तरीका को हम लोग सीखते हैं। पासे का मतलब होता है कि जैसे ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो, उसे पासा कहते हैं। सही बात है भाई, किसी भी पासे पर त्रिविमीय आकृति पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह अंकित 100% होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, या मान लीजिए कोई भी अल्फ़ाबेट का नंबर भी हो सकता है, जैसे ABCDEF, कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल थ्रू यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। अब यहाँ समझते हैं कि डाइस पासा कितने प्रकार का होता है। पासा आपको 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा, जिसे अंग्रेजी में बोले तो स्टैंडर्ड डाइस, और सामान्य पासा को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जामिनर कहेगा 1 या 2 नंबर का दे देगा आपको, वहाँ भी पूछ सकता है कि पासे का प्रकार क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा पासा स्टैंडर्ड पासा है और कौन सा पासा नॉन स्टैंडर्ड पासा है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि मानक पासा स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अब स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मित्रों, यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको विपरीत जैसे 1 1 2 3, ये 3 जो सतह है, आपको 3 सतहों पर जो अंक यहाँ प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 3 अंक जो है आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं दिखाई देते हैं, वो छिपे हुए होते हैं, वो हिडन सरफेस होते हैं, हिडन होते हैं, वो छिपे हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसके अपोजिट। तो यहाँ पर आपको देखना है स्टैंडर्डाइज का पहचान आपको कैसे करना है। स्टैंडर्डाइज में आपको अपोजिट संख्या का योग जो होता है वो 7 के बराबर होता है। जैसे 1 है तो इसके अपोजिट जो होगा नीचे वाला सतह होगा, 1 का अपोजिट नीचे वाला जो सतह है वो होगा। तो दोनों का योग्य जो है 7 आना चाहिए, तभी वह जो है स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो 1 है तो 1 प्लस, अब नीचे आपको अनुमान लगाना है कि यहाँ कौन सी संख्या होगी कि जोड़ने पर आपको 7 आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कि 1 के नीचे जो हिडन जो संख्या जो छिपी है वो 6 होगा, तभी तो 1 + 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा। उसी तरह से आपको यहाँ 2 दिया गया है, तो 2 के विपरीत अपोजिट, 2 के अपोजिट जो हो गया आपका, इधर जो है
ये हिडन छिपा हुआ है, तो 2 के अपोजिट यहाँ 5 होगा, तभी तो 2 + 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब यहाँ देखिए ये 3 है, तो 3 के अपोजिट इधर वाले संख्या मिलेगी, इधर वाला संख्या होगा, तो 3 के अपोजिट यहाँ 4 लिखेंगे, तभी तो 3 + 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो अपोजिट जिस डाइस में अपोजिट संख्या को ऐड करने पर 7 आ जाता है, उसको हम बोलेंगे कि वह एक स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी आमने सामने की जो संख्या होती है वो 7 के बराबर नहीं होती है। आमने सामने जो सामने आपको स्पष्ट जो संख्या दिखाई दे रही है, जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 कभी नहीं मिलेगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। इसलिए इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं, आपको नोट में आपको लिख लेना है, आपको नोट कॉपी में अपने लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना है, आपको याद रहेगा कि स्टैंडर्ड डाइस में सामने दिखाई देने वाली संख्या कभी 7 के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल 3 + 1 = 3 + 1 = नॉट 7, 1 + 2 = नॉट 7 और 3 + 2 = नॉट 7। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस इसे कहा जाता है। अब चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी स्टैंडर्ड डाइस का 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपके सामने ये जो पासा का ये डायग्राम दिया गया है, ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब ये स्टैंडर्ड डाइस कैसे है, हम कैसे इसको पहचानेंगे? अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको इस तरह से डायग्राम मिलेगा तो इसको कैसे पहचानिएगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है? तो स्टैंडर्ड डाइस का पहचान करने का एक ही नियम है, जो कि आपको किसी पासे पर अंक यदि इस तरह से प्रदर्शित किया गया हो 2, 3, 6, तो हमने कई बार बताया कि यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। विपरीत का मतलब होता है कि ये जो हो गया 2, इसके विपरीत जो है ये नीचे वाला जो इसका भाग है वो इसके विपरीत होगा। 2 जो होगा, 2 के विपरीत ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होगा 2 के विपरीत। अब 6 का विपरीत जो है ये वाला पार्ट होगा, इधर वाला 6 का विपरीत, 3 का विपरीत इधर वाला पार्ट होगा और 2 का विपरीत नीचे वाला पार्ट होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने के लिए हमें विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होना चाहिए। यदि ऊपर टॉप में अगर 2 है तो बॉटम में, मतलब नीचे बॉटम में 5 होना चाहिए, तभी तो 2 + 5 = 7 मिलेगा। इसके बाद अगर ये 6 है तो इसके अपोजिट जो छिपी हुई जगह है, यहाँ 6 है तो 6 के अपोजिट 1 रखेंगे तभी तो 7 मिलेगा। इसके बाद ये 3 है तो 3 के अपोजिट 4 होगा तो 3 + 4 = 7 होगा। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो सामने वाली संख्या जो दिखाई देती है, आँखों से जो हमें दिखाई देती है, उसका योग कभी भी 7 नहीं होगा। अभी आप जोड़ करके देख लीजिए, 3 + 2 या 2 + 3 = नॉट 7, 3 + 6 3 + 6 = नॉट 7, 3 + 6 का योग 7 के बराबर नहीं होगा, 2 + 6 7 के बराबर नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस का पहचान है। इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डाइस का पहचान
कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हरा वाला जो डाइस आपके सामने दिया गया है, ये इसमें प्रदर्शित किया गया अंक 213 है। तो इसमें भी वही उसी तरह से इसको भी पहचानेंगे। जैसे ये सामने वाला हमने बताया कि जितने भी अंक आपके आँखों से दिखाई दे रहे हैं उसका योग कभी भी 7 नहीं होता है। स्टैंडर्ड डाइस में योग जो होता है आँखों से सामने दिखाई देने वाली जो अंक है, इसका योग कीजिएगा तो कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे 2 + 1 = not 7, 3 + 1 = not 7, 2 + 3 = not 7। तो ये स्टैंडर्ड डाइस का पहचान होता है। अब इसके अपोजिट जैसे 2, तो 2 के अपोजिट नीचे वाला ये जो पार्ट होगा, नीचे वाला जो पार्ट है 2 के अपोजिट जो नीचे वाला ये जो पार्ट है, तो यहाँ 2 ऊपर है तो नीचे 5 छिपा हुआ है, तभी तो 2 + 5 = 7 मिलेगा हमको। यहाँ 3 है तो 3 है, तो इसके अपोजिट इधर वाला, तो इधर यहाँ पर 4 छिपा हुआ है तभी तो 7 होगा। यहाँ 1 है तो इसके अपोजिट इधर 6 छिपा हुआ है तब 7 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डाइस का जो है पहचान कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस की तरफ। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है? जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस सामान्य पासा, ये मानक पासा था, ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस सामान्य पासा। सामान्य पासा भी आपको 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज डाइस बंद पासा और ओपन डाइस खुला पासा। इन दोनों पासों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको बता दूं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, ये 2 डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें इसका कंडीशन यही होता है, इसका रूल यही होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस का। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी अपोजिट नंबर का योग 7 के बराबर नहीं होगा, लेकिन सामने की संख्या का योग 7 के बराबर होगा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जैसे आपको यहाँ दिया है 1, 6 और 5, 1, 6 और 5, तो इसके अपोजिट जो संख्या होगी, अपोजिट संख्या जो होगी वो 7 के बराबर नहीं होगी, 7 के बराबर नहीं होगी। यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 + 6 = 7, अपोजिट संख्या जो है 7 के बराबर नहीं होगी, लेकिन आपके आँखों से जो संख्या दिखाई दे रही है उसका योग हमें 7 होगा। लेकिन अपोजिट जैसे 1 है तो 1 इसके अपोजिट यहाँ 6 होगा, तो 6 2 बार तो नहीं आ सकता है। किसी पासा में कोई भी अंक एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता है। तो आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान आपको इस तरह से करना है कि जो आँखों से जो संख्या दिखाई देगी, जो प्रदर्शित संख्याएं हैं, उसका योग करने के बाद 7 होता है, लेकिन अपोजिट संख्या का योग कभी 7 नहीं होता है। जैसे यहाँ 5 है तो 5 है तो इधर जो छिपी हुई संख्या है उसका योग कभी भी अपोजिट संख्या का योग करेंगे तो 7 नहीं मिलेगा, तो वो जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस के कैटेगरी में आएगा। जैसे ये वाला जो डाइस दिया गया है 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, मतलब कि जो आमने सामने जो संख्या है इसको जोड़ने के बाद अगर 7 मिल जाए तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक है हमारा, इसमें जो है आपको कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसमें आपको स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान करना है
कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें अब आपको पहचान करके बताना है कि कौन स्टैंडर्ड डाइस है कौन नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो जैसे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर ए में आपको बताना है जैसे ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम आपको अभी बताए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान कि अपोजिट संख्याओं का योग जो है 7 के बराबर हो तो वो जो होता है स्टैंडर्ड डाइस में आता है। तो उसी तरह से यहाँ आपको देखना है। तो यहाँ जो है ये जो है आपको ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये जो डाइस है, ये जो डाइस है, ये जो डाइस है इसमें ऊपर वाला जो जितने भी अंक है इसको ऐड करने के बाद हमें 7 नहीं मिलेगा। जिसे आपको हम बताते हैं, जिसे कहने का मतलब है ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये कौन सा डाइस है? ये स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का पहचान यही होता है कि जैसे कहने का मतलब कि अपोजिट संख्याओं का योग जो है 7 के बराबर होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये 1 दिया हुआ है तो इसके अपोजिट जो है यहाँ छिपी हुई है, नीचे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे 1 है तो छिपा हुआ संख्या जैसे 1 + 6 होगा। अब जोड़ने के बाद इसको 7 मिलना चाहिए। अपोजिट संख्या स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी अपोजिट संख्याओं का योग 7 के बराबर होता है। स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी अपोजिट संख्याओं का योग 7 के बराबर होता है। अब 3 है तो 3 है तो इसके अपोजिट इधर वाला जो संख्या है, इधर यहाँ पर 4 आएगा तभी इसको ऐड करने पर 7 मिलेगा। क्योंकि अपोजिट संख्या स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी अपोजिट संख्या का योग हमेशा 7 होना चाहिए। अब ये 2 है तो 2 इसके अपोजिट इधर वाला जो है इधर वाला होगा। तो ये 2 है तो 2 + 5 तो बराबर 7 होगा। तो ये आपको स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में जो है गिनती होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आपको गिनती होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस में जो सामने जितने भी संख्या दिखाई दे रहे इसका योग कभी भी 7 के बराबर नहीं होगा। आप देख लीजिए इसको जोड़कर 2 + 1 कभी 7 नहीं होगा। 2 × 1 3 हो गया, 3 × 2 5 हो गया और 3 × 1 4 हो गया, तभी ये स्टैंडर्ड डाइस में गिनती होगा। इसमें आपसे पूछ सकता है कि अपोजिट नंबर क्या होगा। अपोजिट नंबर भी आपसे पूछ सकता है कि अपोजिट नंबर जो है क्या होगा। लेकिन अपोजिट नंबर अब अपोजिट नंबर इसमें अगर जांचना होगा तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। या 4 का अपोजिट 3 का हो या 5 का अपोजिट 2 का होगा या 6 के अपोजिट 1 होगा। तो इस तरह से अपोजिट संख्या भी इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगले डायग्राम की ओर चलते हैं। इस डायग्राम में ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा डाइस है। तो ये जो डाइस है आपको ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि इस पासे में
इस पासे में ये 2 और 5 को ऐड करने के बाद अगर 2 + 5 हम लोग ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है। ऊपर वाले अंक जो है दिया गया है, ये 2 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो ये आपको नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, क्योंकि 2 + 5 को जोड़ने के बाद यहाँ 7 मिल गया, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। और नॉन स्टैंडर्डाइज में कभी भी अपोजिट संख्याओं का योग जो है 7 के बराबर नहीं होता है। अपोजिट का मतलब ये है कि टॉप पर ये है, बॉटम पर ये है। तो इन संख्याओं को 2 बार तो 5 आपको किसी भी भाषा में कोई भी अंक जो है 1 के बार आता है, 2 बार नहीं आता है। अब इसमें देखते हैं कि इस डाइस में ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको पहचान करके बताना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये आपको स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि जितने भी इसमें इस पासे में जो अंक दिए गए हैं इसको ऐड करने के बाद जो है ऊपर वाले जो अंक है जो ऐड करेंगे तो आपको 7 नहीं मिलेगा, लेकिन अपोजिट संख्याओं का योग जो होगा इसमें अपोजिट नंबर का योग जो होगा, जैसे अपोजिट नंबर यहाँ पर 1 है तो ये आपको स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ये आपको स्टैंडर्ड डाइस हो गया, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में ये आएगा। तो ये आपको स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब स्टैंडर्ड डाइस कैसे हुआ, जैसे ऊपर 1 दिया है, अब इसके अपोजिट जो है नीचे वाला संख्या 1 + 6 = 7। अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसके अपोजिट इधर वाला संख्या होगा तो 3 + 4 = 7। इसके बाद यहाँ 2 है तो इसके अपोजिट इधर वाला संख्या होगा, तो इधर वाला संख्या होगा तो 2 + 5 = 7। तो ये स्टैंडर्ड डाइस में गिनती हो गया। ये आपको स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में जो है आ गया। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान करना है। अब अगले डायग्राम की ओर चलते हैं। इस डायग्राम में आपको पहचान करके बताना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये आपको स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस ये आपको स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि प्रदर्शित इसमें अपने आँखों से दिखाई देने वाली जो संख्या है इसका योग जो है कभी भी 7 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। लेकिन इसके अपोजिट जैसे 6 हो गया, अब 6 के अपोजिट जो है ये जो संख्या हो गई ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस का पहचान क्या है कि अपोजिट संख्याओं का योग जो है 7 के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 6 है तो इसके अपोजिट तो 6, अब इसके अपोजिट जो है नीचे जो होगा 1 होगा, तभी तो 1 + 6 + 1 जोड़ने के बाद 7 मिलेगा हमको। अब 4 है, यहाँ पर 4 दिया गया है तो इसके अपोजिट जो है इधर वाला भाग होगा, तो यहाँ 4 + 3 = 7। अब ये 2 दिया गया है तो इसके अपोजिट जो है इधर वाली भाग होगा, तो 2 + 5, इसका मतलब यहाँ 5 छिपा हुआ है तो ये 7 हो जाएगा। तो ये भी आपको जो है स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आ गया। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान कर सकते हैं।
अब देखिए ये डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम को हम पीछे डिफिनेशन परिभाषा के रूप में आपको समझाए हैं। इसमें देखते हैं कि आमने सामने जो ये संख्या दी गई है, आमने सामने जो संख्या दी गई है, इसको ऐड करने के बाद 7 प्राप्त हो जाता है। और आमने सामने की संख्या यदि हमको देखने के बाद अगर 7 मिल जाए तो ये आपको नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगी। ये आपको नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो ये आपको नॉन स्टैंडर्डाइज होगा, क्योंकि जो सामने वाली संख्या दिखाई दे रही है ये जुड़ने के बाद आपको 7 मिल जाता है, इसलिए जो है ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नॉन स्टैंडर्डाइज में अपोजिट संख्या ज्ञात करना हो, अपोजिट संख्या ज्ञात करना हो तो इसमें पॉसिबिलिटी जो है संभव नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आपको अपोजिट संख्या जैसे 2, 5 और 1 का अपोजिट संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। अब 5 का, जैसे 5 का अपोजिट जो है 2, 5, 1 हो गया, इसके बाद पासा में 2, 5, 1 आ गया तो 6, 4, 3 बचा, तो 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में पॉसिबिलिटी जो है अपोजिट संख्या का संभव नहीं होता है, असंभव होता है, कुछ भी हो सकता है। अब 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। उसी तरह 5 के अपोजिट जो है 6, 4, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी जो होती है संभव नहीं होती है। अब अगले डायग्राम की ओर चलते हैं। इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये स्टैंडर्डाइज है या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो ये भी आपको नॉन स्टैंडर्डाइज ही है, क्योंकि 6 + 1 को जोड़ने के बाद 7 मिल गया, 1 + 6 को जोड़ने के बाद 7 मिल गया, तो ये भी आपको नॉन स्टैंडर्डाइज की कैटेगरी में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज के पहचानने का केस को हम लोग समझे। और इसमें भी और भी केस बाकी हैं क्लोज डाइस में। क्लोज डाइस में जो है और भी केस हम लोग को पढ़ना है। अब केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, अगर आपको किसी पासे का 2 अंक प्रदर्शित किया गया हो, किसी पासे में एक ही पासे के 2 अंक प्रदर्शित किया गया हो, जैसे केस फर्स्ट में ये पासा हो गया आपके सामने, ये कहीं पासे के 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी हो, ये कहीं पासे के 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी, जैसे 1, 2, 3
और 4 5 3, ये कहीं पासे एक कहीं पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई हो। ये कहीं पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई है और इसमें आपको पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या हो गया। इसमें आपसे पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। इसमें आपको निकालना है 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट कौन संख्या होगी, 3 का या फिर 4 का अपोजिट आपको निकालना है। तो इसमें 3 और 4 का अपोजिट संख्या निकालकर बताना है। तो केस फर्स्ट में आपको यदि ये कहीं पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई हो और इसमें पूछ ले कि 3 का अपोजिट या 4 का अपोजिट या 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। केस फर्स्ट में आपको ये दोनों पासों को आपको देखना है कि इसमें कौन सी संख्या जो है कॉमन है। कॉमन संख्या कौन सी है, इसमें कॉमन संख्या कौन सी है। इसमें कॉमन संख्या कौन दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन संख्या जो है ये 3 है और इसमें भी 3 है। तो जो कॉमन संख्या है वहीं से हम लोग घड़ी के दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है टिक 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 करती है, उसी दिशा में हम इसको मोड़ देंगे। घड़ी के दिशा में इसको हम चला देंगे। जहाँ से कॉमन संख्या मिल रहा है, जो संख्या कॉमन है वहीं से घड़ी के दिशा में इसको ऐसे मुड़ा देंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे इसको। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद आपको इसको ऊपर नीचे लिख देना है। यहाँ पर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उल्टा भी घुमा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। यदि घड़ी के विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे तो इसको भी घड़ी के विपरीत दिशा में ही घुमाएंगे। लेकिन हमको सही चलना सही होता है, जैसे घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से आपको लिख देना है, जिसे यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट किए कर चलना। तो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2 और इसके बाद 1 हो गया। अब ये इस पासे में देखिए 3 5 और 4 घड़ी के दिशा में चल रहे हैं हम लोग, तो 3 5 और 4। अब यहाँ पर आपको पूछा है 3 का अपोजिट, तो पहले 1 का अपोजिट का होगा, 1 के अपोजिट 4 हो गया, या फिर कह लीजिए कि 4 का अपोजिट 1 होगा। 2 का अपोजिट हमको 5 मिल गया। इसके बाद 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट तो 3 नहीं हो सकता है। जो पासा में 1 से 6 तक जो संख्या छिपी हुई है वहीं 3 का अपोजिट हो जाएगा। तो 1 4 5 2 3 बचा क्या 6, तो यही है जो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट हमको 6 मिल गया और 4 का अपोजिट 1 मिल गया। यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से एक कहीं पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों और उसमें अपोजिट संख्या ज्ञात करना हो तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका दूसरा एग्जाम्पल,
4, 5 और 6। इसके बाद ये पासे की, दो पासे की, ये कहीं पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। और इसमें हो गया आपको 1, 4 और 3, 1, 4 और 3। तो इसमें आपको बताना है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। 4 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 का अपोजिट नंबर ज्ञात करके बताना है। तो हम अभी बताएं कि एक ही पासे के दो अलग अलग अगर स्थितियां दी गई हो तो इसमें आपको क्लॉकवाइज इसमें कॉमन देखना है कि दोनों में कौन संख्या कॉमन है। तो इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन इसमें भी है, 4 कॉमन इसमें भी। अब कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे घड़ी के दिशा में। कॉमन संख्या से इस तरह से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूम जाना है। यहाँ से, अब यहाँ से कॉमन लिए हैं तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद आपको जहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग घूमना स्टार्ट किए हैं वहीं से जो है इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे। 4 के बाद क्या है, 4, 6, 5। तो 4, 6 और 5 हो गया। इसके बाद इसमें 4, 1, 3, तो 4, 1 और 3। अब 5 के यहाँ 5 के अपोजिट जो है 3 हो गया, या 3 के अपोजिट 5 कह लो, या 6 के अपोजिट 1 मिल गया। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट जो डाइस में नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो 4 का अपोजिट 2 मिल जाएगा, क्योंकि 5, 3, 6, 1, 4 दिखाइए दे दिया, अब 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 का अपोजिट जो हो जाएगा हमारा 2 मिल जाएगा। 4 का अपोजिट जो है 2 मिल जाएगा हमको। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पहचानना सीखा, और इसके बाद केस फर्स्ट में हम लोगों ने यह कंप्लीट किया कि एक ही पासे के दो अलग अलग अगर स्थितियां दी गई हो तो इसमें अपोजिट संख्या, अपोजिट नंबर, अपोजिट संख्या ज्ञात करना भी हम लोग आज सीखे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करो और लाइक करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।